क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ माँ बाप की आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। संभल सीओ के इस बयान से यूपी की सियासत खासी गरमाई हुई थी। अनुज चौधरी के इस बयान की आलोचना भी खूब हुई, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए तारीफ की है। पुलिस अफसर का बचाव करते हुए सीएम योगी ने कहा, वो पहलवान रहा है, जिस किसी को रंग से परहेज है वो घर में रहकर नमाज पढ़े। अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है तो रंग से परहेज ना करे। सीएम योगी बोले, देखिए होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली साल में एक बार पड़ती है। इसी को लेकर लोगों को समझाया गया। एक टीवी चैनल से बात करते हुए सीएम योगी ने ये बात कही। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, होली के दिन पढ़ने वाले जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि होली के बाद नमाज पढ़ी जाए। क्यों, जुमे की नमाज तो हर सप्ताह होती है। उन्होंने कहा, अगर कोई जुमे की नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में रहकर पढ़े या फिर 2 बजे के बाद मस्जिद में जाकर पढ़े। अगर किसी को रंग से परहेज है तो उसका घर पर ही नमाज पढ़ना ठीक रहेगा। संभल के पुलिस अधिकारी ने भी लोगों को यही समझाया है। संभल सीओ की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा, हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है, वो अर्जुन अवार्डी और पूर्व ओलंपियन भी रहा है। अगर वो पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बता दें, संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर योगी की प्रतिक्रिया आने के बाद कई दूसरे नेताओं ने भी योगी के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। कुछ नेताओं ने योगी के बयान का समर्थन किया तो वहीं विपक्ष ने योगी को खूब घेरा। सुनिए बाकी नेताओं ने क्या कहा। कल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहां पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सीओ है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिस के कप्तान हैं या दूसरे अधिकारी हैं, ये तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। सत्ता बदलेगी, इनकी भाषा बदल जाएगी। नहीं, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि क्या चाहते हैं कि मैं उनकी बात, योगी जी से और क्या उम्मीद थी। जो उनकी जुबान है शमशान कब्रिस्तान वाली, उसमें और क्या उम्मीद है। क्या पहले होली नहीं पड़ी है फ्राइडे को? अभी हालिया 2022 में फ्राइडे के दिन होली पड़ी थी। कहां इतना बावेला मचा था। किस तरह की जुबान बोल रहे हैं ये? क्या इस तरह के व्यक्ति के आदर्श कभी गांधी, अंबेडकर हो सकते हैं? कतई नहीं। संविधान का एक हरफ नहीं जानते। और बहुभाषी देश, बहुधार्मिक देश, यहां एक संतुलन बना करके चलने की हर किसी को कोशिश करनी होगी। बस इतना है। देखिए, जो ठीक है आप समर्थन दीजिए, जुम्मा हर फ्राइडे को आता है, होली साल में एक बार आती है, ये बात ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि हमारे यहाँ जब हम होली मनाते हैं तो हम उन्हीं में रंग लगाते हैं जो चाहते हैं कि रंग लगाया जाए। कोई होली जबरदस्ती से नहीं लगाई जाती है, ना कोई और त्योहार। हर आदमी कोई भी त्योहार अपने मन से मनाता है। और हम लोग दिल्ली में भी खेलते हैं, मैं यूपी से हूं, यूपी में भी हमने खेला है। हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, चाहे अपने परिवार में ही हो, जिसको रंग से परहेज होता है, उसको रंग नहीं लगाया जाता है। मैं तो पानी के रंग से खेलता हूं। बहुत से लोग हमें मिलने आते हैं जिन्हें पानी के रंग नहीं पसंद है, उन्हें हम सूखा रंग लगा देते हैं। कुछ लोग हैं जो सूखा भी नहीं खेलना चाहते, उनको तिलक कर देते हैं। कुछ लोग तिलक भी नहीं चाहते, उनको नमस्कार कर लेते हैं। कुछ लोग केवल विश करने आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म से अलग हों। बहुत से उसमें ऐसे हैं जो इस धर्म के ही
फॉलोअर हैं। तो अलग अलग होता है, कुछ लोगों को होली अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती है, कुछ को किसी तरीके से करती है। हमें तो यह है, जिस व्यक्ति का जिस तरीके से मन हो कोई भी त्योहार मनाना या ना मनाना, ये उसके अधिकार की बात है। इसमें राजनीति क्यों कूदनी चाहिए, मुख्यमंत्री को क्यों कोई बात करनी चाहिए? भाई अगर मैं नहीं मना रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं मना सकते, और अगर मैं मना रहा हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप भी मनाइए। देखिए, होली तो पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है। होली हिंदू और मुसलमान का त्योहार नहीं है। होली पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है, और जो होली के खिलाफ है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता। जिसे होली से प्रॉब्लम है उसे तो हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है। तो जिसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, एक बड़े महंत हैं, एक बड़े सन्यासी साधु हैं, संत हैं। तो योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में राजनीति है। लेकिन अगर आप उनको एक साधु के रूप में देखेंगे, एक महान योगी के रूप में देखेंगे, एक महंत के रूप में देखेंगे, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में देखेंगे, तो उन्होंने तो सही कहा। जिसे होली से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि योगी जी का बयान सराहना के काबिल है, योगी जी का बयान आलोचना के काबिल नहीं। इस बार ये बहुत अच्छी बात है, न केवल हिंदुओं की तरफ से बल्कि इस बार जो है मौलानाओं की तरफ से भी जो है सकारात्मक बयान आए हैं, और उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया है कि वो जो है नमाज जो है दोपहर को जो है 2:30 बजे के बाद पढ़ ले, जब तक होली का जो त्योहार समाप्त हो जाए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की जिम्मेदारी दोनों समुदाय की है, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। और वैसे भी जैसे उन्होंने ये कहा था भी जुम्मा तो जो है साल में जो 52 बार आता है, और होली तो जो है साल में एक बार ही आती है। तो इस बार संयोग ऐसा पड़ रहा है कि जुम्मे के दिन ही जो है होली का त्योहार यानी रंगोत्सव जो है वो पड़ रहा है। तो ऐसे में दोनों समुदायों की जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर जो है अपने अपने जो है धर्मों का पालन करें, और कोई किसी को उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, और दोनों ही मिलकर जो है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए, और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलके खेलिए होली।